गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है बेटा कि आपके सेट एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। सेट एग्ज़ाम अगस्त 2023। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि ये एक एग्ज़ाम है जो 20 मार्क्स का होगा और 1 आवर का ये एग्ज़ाम होगा। इसमें जो क्वेश्चन और पेपर पैटर्न है वो 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस होंगे वो MCQ होंगे जिसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस क्या होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे। तो ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे 10 मार्क्स। 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स टोटल इक्वल्स टू 4 मार्क्स। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 6 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। ये तो आपका क्वेश्चन पैटर्न हो गया बेटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको थॉरो स्टडी इस समय करने का टाइम नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं कि मुझे इन सेट एग्जाम में कैसे स्टडी करनी है। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का जो टाइम होता है आपका 6 to 8 o'clock। अगर कोई बच्चा 5 o'clock भी अगर अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता है तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप कोई भी सब्जेक्ट उसकी आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपने क्या करना है कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्रत्येक यूनिट से, वही आपको याद करने हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और MCQ भी। तो अभी समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बार अपनी NCERT की जो बुक है उसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बार बार अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक को रीड करने की कोशिश करें। क्योंकि हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन पेपर आता है बेटा, वो हमेशा NCERT बेस्ड आते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि आप सटीक स्टडी करें। सटीक स्टडी करने के लिए आपको NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उसका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से इस एग्ज़ाम के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपको गुड लक कहना चाहता हूं और सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक को पढ़ें और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी शुरू करें। शाम को टाइम मिले तो शाम को पढ़ें। मॉर्निंग में कम से कम आपको 2 आवर, कम से कम 2 आवर आपको स्टडी करनी है। मॉर्निंग का जो पढ़ा हुआ होता है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है बेटा। और जब भी आप पढ़ें तो केवल रीड ना करें, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिख कर याद करना है। जितना ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करते हो बेटा, जितना ज़्यादा आप राइटिंग स्किल को डेवलप करते हो बेटा, उतना आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना या अच्छे मार्क्स लाना एक तरह का स्किल है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बार बार जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उनको बार बार लिख करके याद करें। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो केमिकल इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनको बार बार आप लिख कर याद करें। ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट को जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे, आपका जो मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी में आपकी चली जाएगी और आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको सेट एग्ज़ाम के अगेन गुड लक कहता हूं और आप सबका पेपर अच्छा होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।